हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। आज की जो करंट अफेयर रहने वाली है वो है जुलाई के फर्स्ट वीक की, यानी कि 1 जुलाई से लेकर और 7 जुलाई तक की करंट अफेयर जो है वो इसके अंदर कंप्लीट होगी। टॉप 15 अफेयर्स यानी कि टॉप 15 न्यूज़ जो है वो मैं आप लोगों को करवाऊँगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आगे आने वाले एग्ज़ाम जो कि आरआरबी का है, ठीक। इसके साथ में यानी कि जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम आएंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, उसके लिए सारी चीज़ें जो है वो महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को सारी एक एक करके एक चीज़ जो है इसमें बताऊंगा। इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको बताया था 28 जुलाई को बैंकिंग एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी, उसके ऊपर लाइव जो है एक क्विज सेशन होने वाला है। उस क्विज सेशन के अंदर जितने भी पार्टिसिपेटर होंगे या जितने भी लोग यानी कि भाग लेंगे, उनमें से टॉप 5 जो स्टूडेंट रहेंगे उनको कैश प्राइज़ दिया जाएगा। और इसके साथ में अगर हम बात करें तो उन स्टूडेंट्स को गिफ्ट प्राइज़ जो है वो भी यानी कि दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी करंट अफेयर की वीडियोस अभी तक जो डाली हुई है इस चैनल के ऊपर, यानी कि अगर मैं बात करूं 25 मार्च से लेकर अब तक, तो वो सारी की सारी आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि उन्हीं में से जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज की करंट अफेयर के अंदर। पहली जो न्यूज़ है अपने पास क्या दी गई है, ध्यान दीजिए। जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है कि वर्ल्ड बैंक जो है उसने हाल ही में अप्रूव किया है, ठीक है, $500 मिलियन। कितना किया है? $500 मिलियन जो है वो यानी कि अप्रूव किया है। जिसके अंदर अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए कि प्रोजेक्ट है, एक नाम जिसका दिया है स्टार्स, ठीक है। इम्प्रूव एजुकेशन क्वालिटी, जो कि इंडिया के 6 स्टेट है उनके अंदर, यानी कि एक प्रोजेक्ट चलाया है स्टार्स, ठीक है। उसके अंदर इंडिया के 6 स्टेट को $500 मिलियन दिए हैं। किसके लिए? एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि अपने सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड लोन 500 मिलियन, यानी कि लगभग 3700 करोड़ रुपए दिए हैं। कितने दिए हैं? 3700 करोड़ रुपीज़ दिए हैं। किसके अंडर में? तो स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम, यानी कि स्टार्स। फुल फॉर्म याद रखनी है आप लोगों ने, इसकी पूछा जा सकता है। स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन अक्रॉस द 6 स्टेट। 6 स्टेट कौन कौन से हैं? तो उनके नाम अपने पास यहाँ पर दिए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश है, केरला है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा और राजस्थान है, इन स्टेट्स के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेंटर की एक स्कीम चल रही है, उसके अंडर में चलाया गया है। सेंटर की वो स्कीम है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है समग्र शिक्षा। लिख लेना आप लोग, किसके अंडर में ये प्रोजेक्ट चलाया है? समग्र शिक्षा अभियान। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का चल रहा है, उसके अंडर में यानी कि ये प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है, ठीक है। जिसके तहत अगर हम बात करें तो ये लोन जो है वो यानी कि आने वाले 5 ईयर के लिए दिया गया। कितने साल के लिए दिया गया है? 5 ईयर के लिए दिया गया, लेकिन इसकी मैच्योरिटी टाइम जो है वो 14.5 ईयर रहेगी, यानी कि लगभग 14.5 साल रहेगी। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमें मालूम है एक इंडिया के अंदर एक एक्ट लगता है, उस एक्ट का नाम है राइट टू एजुकेशन। कौन सा है? राइट टू एजुकेशन। तो इसके तहत क्या किया जाता है कि 6 ईयर से लेकर 17 ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यानी कि शिक्षा का जो अधिकार है वो प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो उसी के तहत अगर देखें तो ये क्या है, लगभग इंडिया के यानी कि टोटल जो स्टूडेंट है, या फिर हमेशा कह सकते हैं कि लगभग क्या है कि 250 मिलियन स्टूडेंट जो है उनको यानी कि शिक्षा प्रोवाइड करवाने का एक प्रावधान जो है वो रखा गया है। ये जो स्टार्स प्रोग्राम है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट प्लस वर्ल्ड बैंक, यानी कि स्टार्स प्रोग्राम जो है, ठीक है, तो ये किस किस के द्वारा चलाया गया है? तो इंडियन गवर्नमेंट प्लस वर्ल्ड बैंक द्वारा चलाया जा रहा है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। टोटल कितने स्टेट के अंदर? तो आप लोगों को इतना भी ध्यान रखना है, स्टेट कितने हैं? 6 स्टेट के अंदर ये फंड जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है। इसमें मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसा कि अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? तो वॉशिंगटन DC। कहाँ है? वॉशिंगटन DC, ठीक है, याद रखना है, ठीक। और इसके जो प्रेसिडेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम के अंदर, डेविड
मालपास। कौन है? डेविड मालपास। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। क्या दिया गया है? जैसा कि अपने सामने दिखाई दे रहा होगा, सेकंड स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है क्या कि उत्तराखंड डेवलप्स इंडियाज फर्स्ट लीचन पार्क टू कंजर्व जुरासिक ईरा प्लांट इन मुनस्यार। यानी कि उत्तराखंड के अंदर पहला इंडिया का लीचन पार्क जो है वो बनाया गया है, जो एक तरह से हम कह सकते हैं जुरासिक ईरा के ऊपर क्या है, पूरी तरीके से बना हुआ है। कहाँ पर है? तो मुनस्यार। ध्यान दीजिएगा, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड हैज़ डेवलप इंडियाज फर्स्ट लीचन पार्क इन मुनस्यार, यानी कि इसको मुनस्यारी भी बोलते हैं, ठीक है, और ये मुनस्यार भी बोलते हैं, जो कहाँ है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर है। जिसमें अगर हम बात करें तो 150 लीचन स्पेसीज जो है वो यहाँ पर बनाई गई है, जिसके अंदर 27 जून को इसको क्या इनोग्रेट किया गया था। लेकिन अगर देखें तो इसको डेवलपमेंट जो है 1.5 एकर्स के अंदर 2019 के अंदर इसका जो है वो शुरू किया गया था। ये अपने पास यहाँ पर दिया गया है। अब एम क्या है? ध्यान दीजिएगा, इस पार्क को बनाने का मेन मोटो क्या है या एम क्या है? तो सबसे बड़ी चीज़ कि लीचन को प्रोटेक्ट करना। किसको प्रोटेक्ट करना? लीचन को प्रोटेक्ट करना। इसके साथ में अगर हम बात करें तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारी ऐसी स्पेसीज है। ये लीचन एक्चुअल में होता क्या है? ठीक है, सबसे बड़ी तो ये एक तरह से क्या है कि पुष्पहीन एक पौधा है, ठीक है, जो चट्टानों या दीवारों या वृक्षों पर पाया जाता है, ठीक है, जिसको सेवाक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवाक, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये क्या है, इनको प्रोटेक्ट करना ही मेन इसका क्या है, काम रहेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो चीज़ दिखाना भी इसके अंदर क्या है, इसका मकसद जो है वो रहेगा, ठीक है। ये प्रोग्राम कहाँ पर शुरू किया गया है? हम कह सकते हैं लगभग यानी कि उत्तराखंड के अंदर। अगर हम बात करें तो मोर देन 20,000 यानी कि 20,000 से ज़्यादा, कितनी? 20,000 से ज़्यादा स्पेसीज ऑफ लीचन्स जो है वो यहाँ पर फाउंड की गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर लगभग यानी कि 2714 लीचन जो है वो फाउंड की गई है, ठीक है। जिसमें उत्तराखंड के अंदर अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के अंदर है 600, सबसे पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है हिमाचल प्रदेश, जहां पर यानी कि 503 है। और तीसरे नंबर पर है जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर 386 है। ये है यूके के अंदर, ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और ये है JNK के अंदर, यानी कि जहाँ पर ठंडक ज़्यादा होती है वहीं पर ये जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि यूज क्या आता है इसका, ठीक है, सेवाक का या फिर लीचन का, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है कि झूला घास है, जो एक तरह से स्पेसीज जो कुकिंग के लिए बेस्ट रहती है, कुकिंग के लिए भी लोग इसका क्या है इस्तेमाल जो है वो करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या है एक तरह से स्थापित किया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के CM, ठीक है, CM का नाम है TS रावत, TS रावत। अब ये TS रावत कौन है? तो ध्यान दीजिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर यहाँ पे है बेबी रानी मौर्य, ठीक है। और यहाँ अगर कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर 2 कैपिटल है, एक का नाम है देहरादून, ठीक है, कौन सी है? देहरादून, जो विंटर के लिए है, और एक का नाम है गैरसैंण, जो समर के लिए है, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसा कि अपने सामने दिया गया है, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है क्या कि सेंट्रल सैंक्शन एडिशनल 1691 करोड़ यानी कि 1691 करोड़ रुपए फॉर रोड कंस्ट्रक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड, यानी कि इन दोनों के लिए हाल ही में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने इतना फंड जो है वो सैंक्शन किया, जैसा अपने पास दिया गया है कि मेजर डेवलपमेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सैंक्शन एंड एडिशनल यानी कि 1691 करोड़ यानी कि 1691 करोड़ रुपए जो है कंस्ट्रक्शन हाईवे फॉर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और दूसरा उत्तराखंड के अंदर ड्यूरिंग 2020 से लेकर 2021 तक, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर हम बात करें कि इसका मेन मकसद क्या, ध्यान दीजिएगा, टोटल अमाउंट जो है, ठीक है, उसमें से 1351 करोड़ रुपीज़ जो है लगभग, ठीक है, वो दिए हैं JNK को। किसको दिए हैं? JNK को।
और बाकी जो बचा यानी कि बाकी कितना बचा अपने पास, तो बाकी जो बचा है वो कितना है 340 करोड़। ठीक है, ये टोटल अगर हम बात करें तो ये दिए हैं किसको, यूके को, उत्तराखंड को। ये आप लोगों ने पहले तो ध्यान में रखना है। ठीक है, टोटल फंड दिया है। इसमें अगर हम बात करें तो यानी कि क्या है कि यहाँ पर रोड प्रोजेक्ट, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए फंड जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, और हाँ एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, जैसा कि अपने सामने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका हेड ऑफिस जो है वो कहाँ है, तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, इसके बाद में इसके डायरेक्टर जनरल का नाम लिख लीजिएगा, हरपाल सिंह। कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल है हरपाल सिंह। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर की जो कैपिटल है वो 2 है, जैसा हमें मालूम है। कौन कौन सी, जम्मू और श्रीनगर। ठीक है ना, ये विंटर के लिए है और ये समर के लिए है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम लिख लीजिए, GC मुर्मू। क्या नाम है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ GC मुर्मू। ये GC मुर्मू कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। यहाँ का एक फेमस डांस है, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैं आपको स्पेशली जो है स्टैटिक का अलग से एक लेक्चर लेके आऊँगा। तो रॉफ यहाँ का क्या है, फेमस डांस है, जो एग्जाम के अंदर बहुत बार जो है वो पूछा जा चुका है। मैंने आपको उत्तराखंड के बारे में ऑलरेडी पिछली न्यूज़ में बता दिया, फिर भी एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ, लिखूंगा नहीं यहाँ पर। कैपिटल हमें पता है 2 है, कौन कौन सी, देहरादून है एक तो, जो किसके लिए है, विंटर के लिए, और गैरसैंण है वो किसके लिए है, समर के लिए। ठीक है, चीफ मिनिस्टर का नाम है TS रावत, है ना, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक, और गवर्नर जो है बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य। ये आप लोगों ने याद में रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। अपने पास जैसा कि दिया गया है 4th न्यूज़ के अंदर कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जिस कल्चर मिनिस्ट्री सेलिब्रेटिंग संकल्प पर्व टू प्लांट ट्रीज फ्रॉम 28 जून टू 12 जुलाई 2020। यानी कि क्या है कि अगर हम कहें कि एक तरह से हम कह सकते हैं प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए या फिर पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम चलाया है कल्चर मिनिस्ट्री ने 28 जून से लेकर 12 जुलाई तक, जिसमें अपने पास यहाँ पर दिया गया है किसके लिए है, तो ध्यान दीजिए, टू एनहेंस द हर्बल वेल्थ ऑफ इंडिया एंड द सपोर्ट द क्लीन एंड हेल्थी इन्वायरमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सेलिब्रेटिंग 2 वीक लॉन्ग संकल्प पर्व 28 जून टू 12 जुलाई। जिसमें अगर हम बात करें तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसको क्या है, ये स्टेट मिनिस्टर है प्रहलाद सिंह और मुलायम सिंह पटेल, इन दोनों ने मिलकर क्या है, ये यूनियन मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर है, इनको द्वारा क्या ये प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है, जिसमें यानी कि आइडेंटिफाई किया 5 ट्रीज़ को जिस इंडिया के अंदर जो है वो लगाए जाएंगे। कौन कौन से ट्री लगाए जाएंगे, तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप पूछा भी जा सकता है। तो सबसे पहले तो बरगद का पेड़ लगाया जाएगा, उसके बाद में आंवला, ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो पीपल, ठीक है, कौन सा, पीपल, उसके साथ में बात करें तो अशोका, उसके साथ में बात करें तो बेल। ठीक है, ये जो है ये इतने पेड़ जो है 5 प्रकार के पेड़ जो हैं वो लगाए जाएंगे इस यानी कि संकल्प पर्व के तहत। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आप लोग लिख लीजिएगा प्रहलाद सिंह पटेल जो है, ठीक है, वो है मिनिस्टर, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है प्रहलाद सिंह पटेल की। ठीक है, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी दामो, कौन सी है, दामो, मध्य प्रदेश। ठीक, और सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के आनंद कुमार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है, आनंद कुमार। ठीक है, ये आप लोगों ने याद में रखना। पूछा जा सकता है संकल्प पर्व कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपको याद होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या कल्चर मिनिस्ट्री द्वारा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसे कि अपने सामने यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट न्यूज़ के अंदर क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने एक MOU साइन किया है, इंक्रीज एक्सेस टू अफोर्डेबल हाउसिंग इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर यानी कि हाउसिंग अफोर्डेबल को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें अगर हम बात करें जैसा कि अपने पास दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन एन एग्रीमेंट अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टू द हेल्प टू लो इनकम ग्रुप, यानी कि लो इनकम ग्रुप के जो लोग हैं, ठीक है, उनको तमिलनाडु के अंदर क्या है, अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो प्रोवाइड कराने के लिए। आपको मालूम है हाउसिंग फॉर ऑल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक क्या है प्रोजेक्ट चल रहा है, हाउसिंग फॉर ऑल
2022, यानी कि 2022 तक क्या है सभी के पास अपना मकान जो है वो होना चाहिए। इसी के तहत ये जो है नए नए इनिशिएटिव जो है वो लाए जा रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया। ध्यान दीजिएगा। हाँ, आप लोगों ने लिखना है कि ये फर्स्ट तमिलनाडु का हाउसिंग सेक्टर प्रोग्राम है, जिसके तहत अगर हम बात करें तो लगभग 200 डॉलर मिलियन जो लगभग यानी कि 1510 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए जाएंगे। और इसी तरह से एक प्रोग्राम और चलता है जिसका नाम है तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके तहत अगर हम बात करें 377 करोड़ रुपए यानी कि लगभग अगर हम बात करें तो 50 मिलियन डॉलर जो है वो यानी कि इसके तहत इन्वेस्टमेंट जो है वो किए जाएंगे। ये लोन अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक की एक शाखा है जिसका नाम है IBRD। क्या नाम है? IBRD, यानी कि फुल फॉर्म है इसकी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसके द्वारा ये फंड जो है वो दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है, जैसा मैंने आपको बता दिया। उसके साथ में सबसे बड़ी चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो एक तरह से जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वो एक क्या है, हाउसिंग यानी कि लोगों को घर प्रोवाइड करवाने के लिए ही ये प्रोग्राम जो है वो संचालित किए जा रहे हैं। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु को एक तरह से हाउसिंग अफोर्डेबल के लिए कौन से बैंक के साथ या कौन सी संस्था के साथ या इंटरनेशनल यानी कि बैंक के साथ जो है एग्रीमेंट किया अगर पूछा जाए तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कौन सा है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसा कि अपने सामने यहाँ पर दिया गया है कि किरण रिजिजू का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लॉन्च नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी फर्स्ट स्टेप नाडा इंडिया, यानी कि नाडा इंडिया जो है वो लॉन्च किया टू हेल्प एथलीट्स स्टे अपडेट ऑन बैंड सब्सटेंसेस। यानी कहने का मतलब क्या है कि द फर्स्ट मोबाइल ऐप ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा इंडिया वाज रिलीज बाय स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू। इनके द्वारा रिलीज की गई, जिसमें यानी कि इन्फॉर्मेशन है या स्पोर्ट्स प्रोवाइडिंग अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी एथलीट्स और कोच को, जो क्या है इन चीज़ों से अवेयर रह सके। जिसमें अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है रवि मित्तल। कौन है? रवि मित्तल। उनके द्वारा क्या है ये गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है। और डायरेक्टर है जनरल है नाडा के डायरेक्टर जनरल है जिनका नाम है नवीन अग्रवाल। कौन है? नवीन अग्रवाल। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसका हेड ऑफिस कहाँ है नाडा का, तो नाडा का हेड ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मोटो इसका क्या है? प्ले फेयर। मोटो क्या है? प्ले फेयर। ठीक है, तो ये याद रखना है। हाल ही में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च किया, नाम क्या है? तो नाडा इंडिया, ये याद होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसा कि अपने सामने यहाँ पर दिया गया है, लिखा हुआ है क्या कि हाँ, नितिन मेनन, है ना। ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर हम लोगों से पूछी जा सकती है। नितिन मेनन बिकम द थर्ड इंडियन एंड यंगेस्ट अंपायर टू इंटर ICC एलाइट पैनल, यानी कि थर्ड इंडियन बने हैं जो ICC के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल के जितने भी मैच होंगे उनके अंदर अंपायरिंग करेंगे। नाम क्या है? नितिन मेनन। ध्यान दीजिएगा, नितिन मेनन की बात करें तो अपने पास यहाँ पर दिया गया 36 ईयर ओल्ड है, फ्रॉम इंडिया, बिकम यंगेस्ट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एलाइट पैनल ऑफ अंपायर। ही रिप्लेस निगल लियोन की जगह इनको रिप्लेस किया गया है, जो इंग्लैंड के थे उनकी जगह, यानी कि 2020-21 के सेशन में ये क्या है आने वाले समय के अंदर रहेंगे। ही बिकम थर्ड इंडियन रहे हैं। इससे पहले अगर हम बात करें फॉर्मर के श्रीनिवास वेंकट ये थे, और उसके साथ में क्या सुंदरम रवि थे। ये दो यानी कि पहले थे, और उसके बाद में अभी ये आ चुके हैं तीसरे नंबर पर। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इनकी बात करें नितिन मेनन की, इनके बारे में अपने को वैसे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अगर हम बात करें एलाइट पैनल कौन कौन है, कौन कौन से लोग हैं एलाइट पैनल में अभी, है ना, तो नितिन मेनन की जगह आने के बाद एक तो अलीम दार है। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें तो आपके कुमार धर्मसेना है।
कुमार धर्मसेना है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो क्रिस गैफनी है। बहुत सारे ऐसे एम्पायर हैं, उनका नाम लिखने की हमें आवश्यकता नहीं। आईसीसी की बात करें तो आईसीसी का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है आईसीसी का दुबई, ठीक है। और चेयरमैन का नाम है शशांक मनोहर, ठीक है ना, ये याद रखना है। और चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मनु सावने, ठीक है। ये कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और ये कौन है, चेयरमैन शशांक मनोहर, किसके, आईसीसी के, आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपने पास, जैसा कि दिया गया है अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में अगर हम बात करें तो क्या लॉन्च किया है, इंडिया का फर्स्ट प्लाज्मा बैंक जो है वो लॉन्च किया है कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्लाज्मा बैंक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस, यानी कि इनके लिए लॉन्च किया। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये किसके द्वारा, तो ILBS फुल फॉर्म याद रखनी है, आई की है द इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस, ठीक है, ये याद रखना है, बिलियरी साइंसेस, ये याद रखना है, इसके द्वारा यानी कि ये जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। ये प्लाज्मा बैंक जो है वो कब से शुरू हो गया है, तो 2 जुलाई से शुरू कर दिया गया है। कब से शुरू कर दिया गया है, 2 जुलाई 2020 से शुरू इसको कर दिया गया है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो प्लाज्मा थेरेपी जो है वो ये एक तरह से प्लाज्मा बैंक लॉन्च करने वाला इंडिया का यानी कि पहली जो है वो गवर्नमेंट बन चुकी है। अरविंद केजरीवाल या फिर दिल्ली के अंदर इसको जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो आपको जैसा मालूम है, यहाँ के दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के गवर्नर जो है उनका नाम क्या है, तो अनिल बैजल, ये याद रखना है भाई, ठीक है ना, पूछा जा सकता है, ठीक है। अरविंद केजरीवाल 3rd टाइम सीएम बने हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब ये सीएम बने थे तो ये बने थे मात्र 49 डेज़ के लिए। कितने दिन के लिए बने थे, 49 डेज़ के लिए बने थे। उसके बाद 2 बार ये फुल रह चुके हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, जैसा कि अपने सामने यहाँ पर दिया गया है कि ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा जो है, ठीक है, तो इनको क्या है, नेम द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द इंडियन बाय विजन, ठीक है, यानी कि स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर 31 ईयर ओल्ड रविंद्र जडेजा वाज नेम्ड इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ठीक है, ऑफ द 21st सेंचुरी बाय विजन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन बोथ बैटिंग एंड फील्डिंग, ठीक है। इनके लिए सबके लिए रहे हैं। जडेजा की बात करें तो इनके साथ साथ में MVP रेटिंग यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की रेटिंग जो है 97.3 रही है, सेकंड ओनली टू मुथैया मुरलीधरन। मुथैया मुरलीधरन के बाद में क्या है, ये सेकंड नंबर पे रहे। मुथैया मुरलीधरन पहले नंबर है। वर्ल्ड सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर ऑफ द 21st सेंचुरी, जो श्रीलंका की तरफ से है ना, ये आप लोगों ने याद में रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो 2009 के अंदर इन्होंने यानी कि डेब्यू किया था, जैसे हमें मालूम है 2009 से इन्होंने खेलना शुरू किया था रविंद्र जडेजा ने, और उसके बाद से कंटिन्यू जो है वो टीम इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। इन्होंने अगर हम बात करें तो लगभग क्या है 1000 रन से ज़्यादा और 150 विकेट से ज़्यादा जो है वो ले रखे हैं, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ कि BCCI की बात करें, ठीक है, BCCI की फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। प्रेसिडेंट इसके कौन है, तो सौरव गांगुली। कौन है, सौरव गांगुली, यानी कि दादा, है ना, सब लोग दादा से जानते हैं, इनको याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। अभी अगर हम बात करें तो आज से ही न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में जो है वो टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू होने वाली है कोविड-19 के अंदर, जिसके अंदर 2-3 चीज़ें जो है मैं यहाँ बता देता हूँ चेंजेस की गई है कोविड-19 की वजह से, ठीक है। क्या क्या, सबसे पहले तो वहाँ पर ऑडियंस नहीं होगी, लेकिन नॉइज़ जो है यानी कि शोर जो है वो ऑडियंस का फेक रहेगा वहाँ पर, ताकि क्या है कि प्लेयरों को खेलने में दिक्कत ना आए, उनका हौसला जो है वो बढ़ता रहे। इसके साथ में गेंद के ऊपर जो है यानी कि बॉल जो होगी उसके ऊपर लार जो है वो नहीं लगानी, और लार को यानी कि कोविड-19 का यानी कि जो कोरोना वायरस है उससे मुक्त करने का जिम्मा जो है वो किसका रहेगा, वो अंपायर का रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि जहाँ पर इनको ठहरा गया है या होटल में जहाँ पर इनको रखा गया है, उन होटल में उनको एक एप्लीकेशन दी गई है, जिससे क्या होगा कि जो दरवाजे हैं, ठीक है, गेट हैं,
कमरों के वो अपने आप खुलेंगे उस एप्लीकेशन से, यानी कि उनको वहाँ हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि ये चीज़ें सारी जो है वो ध्यान में रखी गई है। आगे अपने पास जैसा कि दिया गया है, HDFC बैंक लॉन्च ई किसान धन एप्लीकेशन लॉन्च किया किसानों के लिए। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है ई किसान धन एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया, तो HDFC बैंक ने दिया गया है किसान धन एप्लीकेशन फॉर फार्मर्स इन इंडिया। दिस एप्लीकेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू फार्मर विच विल help them to meet the need and rural ecosystem. With this app, farmer can access a bucket of service in banking and agriculture through the mobile phone के थ्रू ये क्या है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पा सकते हैं। ये एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च की गई, HDFC बैंक द्वारा। ध्यान दीजिएगा, HDFC बैंक ने डिस्ट्रीब्यूट किया है 5 लाख एग्री लोन्स जो है वो, ठीक है। 21 कृषि धन विकास केंद्र भी यानी कि क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है, एस्टेब्लिश किया जा चुका है। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक जो है वो हेड ऑफिस इसका है मुंबई। कहाँ है, मुंबई इसका हेड ऑफिस है, ठीक। और इसके चेयरमैन हैं दीपक एस पारेख। कौन है, दीपक एस पारेख, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है, ये कौन है, चेयरमैन है ना। MD का नाम मैं बताऊं तो MD का नाम भी लिख लीजिए, आदित्य पुरी, आदित्य पुरी, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही पता होना चाहिए। अब आगे अपने पास दिया गया है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है, ठीक है, उसने हाल ही में क्या किया है, लॉन्च किया है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ 17 डे कैंपेनिंग लॉन्च की है, जो एयर पोल्यूशन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। दिल्ली एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय, इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि 17 डे का एक कैंपेन चलेगा जिसमें पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, प्लांट ट्री सेव एनवायरनमेंट, विल लॉन्च द 10 जुलाई से 26 जुलाई तक ये प्रोग्राम जो है वो चलेगा, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे के ऊपर 20 के ऊपर ये क्या है, पौधे जो है वो लगाए जाएंगे। 30 लाख सैपलिंग्स विल बी प्लांटेड, यानी कि 30 लाख छोटे छोटे पौधे जो है वो यहाँ पर लगभग क्या है 31 लाख के करीब लगाए जाएंगे, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें तो 21 लाख बिग ट्री रहेंगे, 21 लाख जो है वो बिग रहेंगे, और उसके बाद कितने बचे अपने पास, 10 लाख है ना, तो 10 लाख के करीब क्या रहेंगे, सब यानी कि छोटे जो है वो रहेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर लगाने का प्रावधान जो है वो एक तरह से रखा गया है, ठीक। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों ने मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए एक तरीके का ये प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है यहाँ की गवर्नमेंट द्वारा, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, क्या दिया गया है। IIT कानपुर डेवलप वर्चुअल क्लासरूम एंड मोबाइल मास्टर्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल यही न्यूज़ में जो है वो चल रहा है। Indian Institute of Technology Kanpur has developed a virtual classroom and mobile master's. It is classroom to home teaching startup which enables students to record teachers lecture instruction while using smartphones. It is developed by the Imagineering लैब ऑफ IIT कानपुर। पर्पज़ क्या रहेगा, टू हेल्प रूरल स्कूल जो है ओवरकम द टीचिंग एंड लर्निंग चैलेंजेस कॉज द पेंडेमिक, यानी कि लर्निंग प्रोग्राम के तहत, या अगर हम बात करें स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको कंप्लीट करने में, उसको यानी कि दूर करने का जो एक तरीके सा का प्रोग्राम जो है वो चलाया गया, जिसका नाम रखा है क्या, मोबाइल मास्टर जी। किसके द्वारा लॉन्च की गई है, IIT कानपुर द्वारा इसको डेवलप की गई है। और भी अगर हम बात करें तो बहुत सारी, जैसे कि अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पावर सॉल्यूशन भी इन्होंने निकाला था, जिसका नाम उन्होंने रखा था, लिख देता हूँ मैं, सत्यान्वेषी, ठीक है, सीकर ऑफ ट्रूथ इन संस्कृत। ये कोविड-19 के तहत यानी कि क्या है, इन्फॉर्मेशन जो है कोविड-19 की ये चेकआउट या फिर फाइंड करने के लिए ऐसा प्रोग्राम जो है वो चलाया था, इनके द्वारा डेवलप किया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। IIT कानपुर की बात करें तो यहाँ के चेयरपर्सन जो है उनका नाम लिख लीजिएगा, चेयरपर्सन का नाम है कोपिलिल राधाकृष्णन, राधाकृष्णन, और डायरेक्टर का नाम है प्रोफेसर अभय करंदीकर, प्रोफेसर अभय करंदीकर,
ठीक है, ये याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। अपने पास देखिए क्या दिया गया है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि ओडिशा लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बलराम टू प्रोवाइड, एक स्कीम लॉन्च की है बलराम, जो लगभग अगर हम बात करें फार्मर्स को 7 लाख लैंडलाइन फार्मर्स है उनको 104 करोड़ क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। इसके तहत अगर कोविड-19 से बचने के लिए, जैसा कि अपने पास दिया गया, स्कीम डिजाइन इन कोलैबोरेशन विद द नाबार्ड के साथ मिलकर लॉन्च की है। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके तहत ये जो है वो लॉन्च किया गया है। जिसमें अगर हम बात करें नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, तो मुंबई, कहाँ है, मुंबई। और इसके चेयरमैन का नाम है GR चिंटाला। ठीक है, इसी तरीके से उड़ीसा की बात करें तो कैपिटल कौन सी है, भुवनेश्वर। कौन सी है, भुवनेश्वर। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर नाम क्या है, नवीन पटनायक। कौन है, नवीन पटनायक। ठीक है, ये आप लोगों ने याद में रखना है। चलिए बात करते हैं लास्ट न्यूज़ की। जैसा कि अपने पास, सॉरी ये सेम न्यूज़ है, 2 बार रिपीट हो चुकी है, वही जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं वो याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट लास्ट न्यूज़ जो है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि अपने सामने लिखा हुआ है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ई पोर्टल, नाम लिखा है लीड फॉर इट्स स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया। दिल्ली डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है एंड एजुकेशन मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया ने, उन्होंने लॉन्च किया ई पोर्टल लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, यानी कि लीड फॉर इट्स स्टूडेंट टू सेंड द चिल्ड्रन ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। ई पोर्टल है, एक तरह से 10,000 इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स जो है वो इसके ऊपर प्रोवाइड जो है वो करवाए जाएंगे। फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक का ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है, डेवलप किया गया है। एक डिपार्टमेंट है SCERT, फुल फॉर्म क्या है, तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये याद रखना है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, जो इसके द्वारा इसको क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। ये किस तरह का पोर्टल है, तो ध्यान दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, उसके ऊपर आधारित है दीक्षा। कौन सा, दीक्षा, एक पोर्टल चलाया जा रहा है, उसके ऊपर आधारित है ये लीड। और इसी के आधार पर क्या है, यहाँ के स्टूडेंट्स जितने भी होंगे, कहाँ के, न्यू दिल्ली के जो स्टूडेंट्स होंगे उन सभी को, यानी कि क्या है, ये हेल्प करेगा ताकि आने वाले समय के अंदर उनके एग्ज़ाम जो हों या किसी भी तरीके का, यानी कि उनको मटेरियल चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इसके ऊपर आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। कौन सी क्लास से लेकर, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक का ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। ये आप लोगों ने इतना ध्यान रखना है। ये जो है जितनी मैंने आपको करंट अफेयर करवाई है, ये 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक की करंट अफेयर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जो आने वाले एग्ज़ाम के अंदर, जैसे RRB का एग्ज़ाम आएगा या फिर जैसे कि SSC का है या कोई भी तरीके का कंपटीशन एग्ज़ाम होगा, उसके अंदर आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स के अंदर भी बताएं ताकि क्या है, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आए तो उनको मैं दूर करूं। थैंक यू सो मच। होप सो आपको ये सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।